हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं लीड कोड की आज की वीडियो। लीड कोड की आज की प्रॉब्लम का नाम है स्ट्रिंग कंप्रेशन 2। हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है। ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी प्रॉब्लम है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपन अच्छे से समझेंगे इस प्रॉब्लम को और अच्छे से देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में ना अपने को एक स्ट्रिंग गिवन है और अपने को बोला है कि अगर इस स्ट्रिंग में कॉन्जिक्यूटिवली एक कैरेक्टर दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक कैरेक्टर दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है एक साथ, तो अपन क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को, मतलब उन कैरेक्टर्स को अपन रिप्लेस कर देंगे उस कैरेक्टर और उसके बाद उस कैरेक्टर की जो भी फ्रीक्वेंसी है उससे। जैसे अगर डबल आ रहा है अपने एक साथ एक स्ट्रिंग में, तो अपन क्या करेंगे, उसको A2 लिख देंगे। सिमिलरली अगर C 3 बार आ रहा है तो अपन C3 लिख देंगे कि C जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपन करेंगे। फिर इस क्वेश्चन की मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ साथ अपने को एक इंटीजर भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और अपने को करना क्या है, अपने को जितना भी अपना इंटीजर गिवन है ना, जितना भी अपना k गिवन है, उतने कैरेक्टर्स अपने को डिलीट करने हैं अपनी स्ट्रिंग में से, अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग में से, ताकि अपनी जो रिजल्टेंट कंप्रेस स्ट्रिंग आए ना, ठीक है, जो अपनी कंप्रेस स्ट्रिंग है उसके अंदर मिनिमम कैरेक्टर्स हो। ठीक है, जैसे अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल देखें, इस वाले एग्जाम्पल में अपने को K2 गिवन है, मतलब अपने को 2 कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं स्ट्रिंग में से, ताकि अपनी जो रिजल्टेंट कंप्रेस स्ट्रिंग आएगी ना, उसके अंदर मिनिमम कैरेक्टर्स हो। ठीक है, तो अगर अपन 2 A डिलीट कर देंगे, मतलब अपन ने ये दो A डिलीट कर दिए। ठीक है, इस स्ट्रिंग में से अपन ने 2 A डिलीट किए, तो अपनी स्ट्रिंग क्या बन गई, A B C C C D। ठीक है, अब इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, ए तो एक ही बार अकर कर रहा है तो इसके साथ कुछ नहीं करना, बी के साथ भी कुछ नहीं करना, सी के साथ भी कुछ नहीं, सी को C3 लिखना है क्योंकि सी 3 टाइम एक साथ अकर कर रहा है। ठीक है, और डी लिख देना है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 5 है इसकी लेंथ। ठीक है, अब अगर अपन 2 C डिलीट कर दे तो भी अपनी लेंथ 5 ही आएगी, अपनी लेंथ अपनी स्ट्रिंग की बन जाएगी A3 B C D। ठीक है, अगर अपन एक A और एक C डिलीट करें तो क्या आएगा, A2 B C2 और D। ठीक है, इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स थे, इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स थे। तो अभी तो अपन ने अपनी स्ट्रिंग को मिनिमम 5 कैरेक्टर्स में रिड्यूस किया है, लेकिन अगर अपन ये B और ये D डिलीट कर दे तो क्या हो जाएगा, अपना स्ट्रिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी A3 C3 से। ठीक है, तो अपने कितने कैरेक्टर्स हो गए, 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है। तो अपने को ढूंढना है कि अपन कौन कौन से अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में से मतलब अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स डिलीट करें, जिससे अपनी जो रिजल्टेंट कंप्रेस स्ट्रिंग है उसके अंदर मिनिमम कैरेक्टर्स हो। ठीक है, ये अपने मिनिमम कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अपनी स्ट्रिंग को अपन ने किस में रिड्यूस कर दिया, 4 कैरेक्टर्स में रिड्यूस कर दिया, और यही अपना मिनिमम आंसर था। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने को क्या दे रखा है, AA BB AA। ठीक है, और इसके अंदर भी अपने को K2 गिवन है, मतलब अपने को 2 कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं। तो A B B A। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं। अगर अपन ने ये 2 A डिलीट कर दिए तो अपना क्या बनेगा, B2 A2। ठीक है, जिसकी लेंथ 4 है। अगर अपन ने ये 2 कैरेक्टर्स डिलीट किए तो अपना क्या बनेगा, A2 B2, जिसकी भी लेंथ 4 है। ठीक है, लेकिन अगर अपन ने ये 2 B डिलीट कर दिए तो अपना क्या बन जाएगी ये स्ट्रिंग, 4 टाइम्स A। सॉरी गाइस, थोड़ा कॉपरेट कर लेना हैंड राइटिंग के साथ में। तो अपनी स्ट्रिंग क्या बन गई, A4। ठीक है, जिसकी लेंथ 2 है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग अपनी रिड्यूस हो गई है 2 कैरेक्टर्स में, जो अपनी मिनिमम लेंथ हो सकती थी कैरेक्टर्स की। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स डिलीट करने के बाद अपनी जो भी मिनिमम लेंथ हो सकती थी स्ट्रिंग की, वो 2 ही हो सकती थी। ठीक है, तो अपन ने 2 रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो इस वाले में कितने एज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 एज है और अपने को एक भी कैरेक्टर डिलीट नहीं करना। ठीक है, 11 एज है तो अपन क्या कर देंगे, इसको सिंपली रिप्लेस कर देंगे A11 से। ठीक है, A11 क्या हो गया, 3 कैरेक्टर्स, तो अपन ने रिटर्न कर दिए 3 कैरेक्टर्स।
ठीक है, यही अपनी सिंपल सी प्रॉब्लम है। सिंपल तो क्या, थोड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है, लेकिन यही अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने को इसी को सॉल्व करना है और आंसर रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अपन यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में मतलब इस वाली स्ट्रिंग में अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और इस वाले ए के लिए अपन प्रोबेबिलिटीज ढूंढते हैं। इस वाले ए के लिए एक तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अपन इसको डिलीट करेंगे और एक ये प्रोबेबिलिटी है कि अपन इसको डिलीट नहीं करेंगे। तो दोनों केसेस में अपना आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर अपन ने इसको डिलीट किया तो अपना के क्या हो गया, 1। ठीक है, मतलब अपन ने एक कैरेक्टर डिलीट कर दिया, अब अपन सिर्फ एक और कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं इसलिए इस साइड के की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और अपनी स्ट्रिंग हो गई ए बी सी सी। एक्चुअली इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख देती हूँ क्योंकि लास्ट में अपन इसको कंप्रेस ही करने वाले। ठीक है, अपन ने ये डिलीट होने के बाद रिजल्टेंट स्ट्रिंग देखी। ठीक है, फिर उसको कंप्रेस किया और उसकी लेंथ एक बार अपन ने स्टोर कर ली। तो अपनी कंप्रेस स्ट्रिंग क्या आएगी, A2 B C3 और D। ठीक है, और अगर अपन ने इसको डिलीट नहीं किया तो भी एक बार अपन इसकी लेंथ देख लेते हैं, A3 B C3 D के इक्वल्स टू 2 होगा इधर। अपन ने ऐसा क्यों किया, अपन ने के को मतलब इसको ए को डिलीट ना करने के बावजूद भी अपन ने इसकी लेंथ क्यों देखी, क्योंकि इसने ऐसा बोला है कि अपने को एग्जैक्टली के नहीं, एटमोस्ट के एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। एटमोस्ट के एलिमेंट्स अपने को डिलीट करने हैं, मतलब या तो के या फिर के से कम एलिमेंट्स अपन डिलीट कर सकते हैं, बट के से ज्यादा एलिमेंट्स अपन डिलीट नहीं कर सकते। कोई ऐसी स्ट्रिंग आ गई जिसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर गिवन है अपने को, जैसे एक कोई भी स्ट्रिंग आ गई अपनी ए। ठीक है, और अपने को K2 गिवन है। ठीक है, तो अपन किसी भी हालत में दो कैरेक्टर्स डिलीट कर सकते हैं क्या, जिस स्ट्रिंग की लेंथ एक है, मतलब जिस स्ट्रिंग की लेंथ 1 है उससे अपन दो कैरेक्टर्स डिलीट कर सकते हैं क्या, ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सिर्फ एक कैरेक्टर डिलीट करेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर डिलीट करेंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ अपन 0 रिटर्न कर देंगे, जो मिनिमम लेंथ होगी एक कैरेक्टर डिलीट करने के बाद में। ठीक है, तो इसलिए अपन ने देखा कि एटमोस्ट के एलिमेंट्स अपने को डिलीट करने हैं, एग्जैक्टली के नहीं डिलीट करने, इसलिए अपन हर पॉइंट पे अपनी लेंथ स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इस पे अपनी लेंथ क्या आई थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अपनी लेंथ दोनों केस में 6 आई है, इसलिए अपन ने लेंथ को क्या कर दिया, 6। ठीक है, उसके बाद अपन ने फिर से देखा तो अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, लेट सपोज ये वाली जो स्ट्रिंग बची है, ठीक है, इसके अंदर से अपन ने एक और ये वाला ए डिलीट कर दिया। ठीक है, मतलब अब इस वाले ए के लिए डिसीजन होगा, इस वाले ए के लिए या तो डिसीजन होगा कि अपन इसको डिलीट करेंगे या फिर नहीं डिलीट करेंगे। अगर अपन डिलीट कर देंगे तो अपना के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और अगर अपन डिलीट नहीं करेंगे तो अपना के अभी भी 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर अपन ने डिलीट किया तो अपनी स्ट्रिंग क्या रह गई, ये वाली। ठीक है, तो इसका कॉन्कैटिनेशन एक बार लिख देती हूँ, A B C3 D। ठीक है, और अगर अपन ने डिलीट नहीं किया तो यही कॉन्कैटिनेशन वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाली स्ट्रिंग के लिए, इस वाली स्ट्रिंग के लिए अब अपन ने ये वाला कैरेक्टर तो ना डिलीट करने का डिसीजन ले लिया है। अब अपन इस वाले कैरेक्टर के लिए डिसीजन लेंगे कि अपन इसको डिलीट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर अपन इसको डिलीट करेंगे तो अपना के क्या हो जाएगा, 1। और अगर अपन इसको भी नहीं डिलीट करेंगे तो अपना के अभी भी 2 रहेगा। ठीक है, K2 वाली कंडीशन में तो यही कॉन्कैटिनेशन आएगा। ठीक है, और K इक्वल्स टू 1 वाली में क्या कॉन्कैटिनेशन आ जाएगा, अगर अपन ने ये वाला कैरेक्टर डिलीट किया तो अपना आएगा A2 B C3 D। ठीक है, और K इक्वल्स टू 1 में भी क्या आएगा, 1 में भी यही वाला था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपनी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिनिमम लेंथ क्या आई है, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आई है, एक बार अपनी लेंथ आ गई 5, तो अपन ने इस लेंथ को 5 कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली हर कैरेक्टर के लिए अपन ये केसेस चलाते जाएंगे और अपने पास लास्ट में एक कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बनेगी जिसके अंदर अपना B और अपना D डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अपना B और अपना D डिलीट हो रहा है उसके अंदर अपनी लेंथ क्या बनेगी, 4, और अपनी स्ट्रिंग क्या बनेगी, A3 और B3। ठीक है,
A3 और B3 अपनी स्ट्रिंग बनी, उसकी लेंथ 4 थी, ठीक है, ये ही मिनिमम था, ये हमेशा मिनिमम आएगा, इसी को अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि इसका कोड कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसके कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने वो जो स्ट्रिंग थी उसको एक और मतलब मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग, ठीक है, str नाम का, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया ताकि मैं अगर इस वाले फंक्शन में अगर यूज करना चाहूँ इस प्राइवेट फंक्शन में तो भी मैं यूज कर पाऊँ मेरी स्ट्रिंग को, ठीक है। फिर मैंने एक इंटीजर में ले ली अपनी स्ट्रिंग की साइज, ठीक है। फिर मैंने एक डीपी बनाई है, ठीक है, ये वाली डीपी बनाई है मैंने, बहुत क्लेवर तरीके से ये डीपी बनाई है। इस डीपी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इस डीपी के अंदर पहला कैरेक्टर तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपन किस इंडेक्स पे खड़े हैं। जैसे अगर अपन इस इंडेक्स पे खड़े हैं, अपन को इसको इसके ऊपर डिसीजन लेना है कि अपने को इसको डिलीट करना है नहीं करना है, तो वो ये फर्स्ट कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर जो दूसरा कैरेक्टर है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपनी कितने कैरेक्टर्स अपने डिलीट करने बच गए हैं। अगर अपन ने कोई कैरेक्टर डिलीट नहीं किया है तो अपने 2 कैरेक्टर्स बच गए डिलीट होने को, नहीं तो 1 बचा है, नहीं तो 0 बचा है एंड सो ऑन, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं कि अपना इससे पहले अपन ने किस कैरेक्टर के लिए इटरेट किया था। अब जो स्टार्टिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग में अपन 0th एलिमेंट पे खड़े, तो इससे पहले अपन ने किसी भी एलिमेंट के लिए इटरेट नहीं किया था, इसलिए अपन 26 लिख देंगे बाय डिफॉल्ट के जेड के लिए अपन ने इटरेट किया था जो अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अपन 0 कर देंगे कि अपन ने कितनी बार अभी तक कॉन्कैटिनेशन किया है, ये 0 है क्योंकि अपन ने अभी तक एक भी बार कॉन्कैटिनेशन नहीं किया है, ठीक है। ये मतलब बता रहा है कि अपने कितनी बार कॉन्कैटिनेशन हो गया है, ये सब आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। अपन ने एक फॉर लूप चलाया और इस पूरी डीपी को मतलब ऊपर ये जो मैंने एफ नाम की डीपी जो इनिशियलाइज की थी, ठीक है, इस पूरी डीपी के हर कैरेक्टर को अपन ने -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। पहले एन तक चलाया, फिर वापस एन तक चलाया, फिर के तक चलाया, फिर एम तक चलाया, ठीक है। सबको मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया और ऊपर आप ये सोच रहे हो कि 105, 105, 30 और 105 वापस ये कॉन्स्टेंट कहाँ से आए, तो ये अपने को क्वेश्चन में गिवन थे, इसके इसी क्वेश्चन के ओरिजिनल कॉन्स्टेंट्स थे ये, ठीक है। इतना समझ में आया कि अपन ने एक डीपी ली, ठीक है, उसके अंदर 4 कैरेक्टर्स लिए। 4 कैरेक्टर्स क्या थे, फर्स्ट कैरेक्टर था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि अपन अपने किस इंडेक्स पे खड़े हैं, मतलब अपनी करंट इंडेक्स की वैल्यू दे रहा था वो, ठीक है। फिर जो दूसरा कैरेक्टर था वो रिप्रेजेंट कर रहा था के को कि अपने कितने कैरेक्टर्स बच गए डिलीट होने में, ठीक है। फिर 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि इससे पहले अपन ने किस कैरेक्टर के लिए इटरेट किया, अभी अपन फर्स्ट कैरेक्टर पे खड़े हैं इनिशियली, ठीक है, अपन ने किसी और कैरेक्टर के लिए अभी इटरेट किया ही नहीं है, अपना लास्ट कैरेक्टर कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसलिए अपन ने बाय डिफॉल्ट 26 लिख दिया कि अपन ने जेड के लिए इटरेट किया था जो अभी फर्स्ट टाइम पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फिर इसको अपन ने 0 लिया है, ये डिनोट कर रहा है कॉन्कैटिनेशन को कि अभी तक अपन ने कितने नंबर्स के लिए मतलब कितनी बार कॉन्कैटिनेट कर लिया है, ठीक है। अपन ने इन सबको -1 इनिशियलाइज कर दिया। अब अपन इस फंक्शन को देखते हैं, ये अपना मेन फंक्शन है, ठीक है, इससे जो आंसर आएगा उसी को अपन रिटर्न कर रहे हैं अपने फाइनल आंसर में, ठीक है। ये अपना मेन फंक्शन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले अपन ने देखा मतलब फंक्शन पास होने के बाद में कि क्या के लेस देन 0 हो गया है, मतलब के अपना -1 -2 ऐसा कुछ हो गया है क्या। अगर अपना के लेस देन 0 हो गया है तो अपन इनफाइनाइट रिटर्न कर देंगे, मतलब इंट मैक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है, कि अपनी ये वाली कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर अपना जो करंट इंडेक्स है वो स्ट्रिंग की साइज तक आ गया है, मतलब अपन इटरेट करते करते अपनी स्ट्रिंग के लास्ट में पहुंच गए हैं, तो अपन रिटर्न 0 कर देंगे कि इसके बाद अपन इटरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अपन एक बार एक इंटीजर वैल्यू में स्टोर करेंगे अपनी डीपी की करंट वैल्यू को, ठीक है। अगर अपनी जो करंट वैल्यू मतलब डीपी की ये वाली लोकेशन पे -1 स्टोर नहीं है, मतलब अपन ने इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अपन ने कैलकुलेट कर लिया तो अपन कैलकुलेटेड रिजल्ट ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये तो डीपी की बेसिक कंडीशन होती है, ठीक है। ये तो अपन एक आंसर बनाएंगे जिसके अंदर अपनी स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर होगी और इनिशियली अपन उसको इंट मैक्स से मतलब इतनी बार 9 जो है ये ऑलमोस्ट इंट मैक्स ही होता है, ठीक है, इससे इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर पहला तो अपन केस लेंगे जब अपन डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अपन डिलीट कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, मिनिमम लेंगे आंसर का, ठीक है। और इस वाले फंक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने फर्स्ट जिस भी इंडेक्स पे अपन खड़े थे उसको अपन ने डिलीट किया, ठीक है। तो उसके बाद वाले इंडेक्स से अपन चालू करेंगे, ठीक है। मतलब अगर अपन ने इस ए को डिलीट कर दिया तो अपन इसके बाद वाले इंडेक्स पे आएंगे, ठीक है। इस बाद वाले इंडेक्स से अपन चालू करेंगे, के को -1 कर देंगे कि अपन ने इस वाले एलिमेंट को डिलीट कर दिया है,
ठीक है। फिर अपन अपना लास्ट अभी लास्ट पे ही रहने दो, क्योंकि अभी अपन ने कॉन्कैटिनेट ही नहीं किया है। अपना ये जो लास्ट वाला फंक्शन है ना, मतलब ये जो z है, ठीक है, इसको अपन को तब कैलकुलेट करना है जब अपन कॉन्कैटिनेट कर रहे हो। अभी अपन कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहे, अभी अपन डिलीट कर रहे हैं, इसलिए लास्ट और कॉन्कैट को, मतलब लास्ट और कितनी बार अपन ने कॉन्कैटिनेशन कर दिया, इन दोनों को छेड़ेंगे नहीं अभी अपन सिर्फ डिलीट पे फोकस करेंगे। डिलीट के लिए अपन ने ये दो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, इन दोनों को अपन ने चेंज कर दिया। फिर अपन ने वापस डिलीट किया। अभी अपन अपन वापस देखते हैं कि के की अपनी क्या वैल्यू आ रही है। के की वैल्यू अभी अपनी 1 हो गई, ठीक है, 2 थी, 2 माइनस 1 किया तो 1 आया, ठीक है। 1 लेस देन 0 नहीं है तो अपन इसको रिटर्न नहीं करेंगे। अपना इंडेक्स जो है वो स्ट्रिंग की साइज तक नहीं पहुंचा है अभी, इसलिए अपन वापस रिटर्न 0 भी नहीं करेंगे। फिर अपन वैल्यू देखेंगे, वैल्यू पे भी अपनी अभी -1 ही होगी, क्योंकि अपन ने मतलब अपनी डीपी के किसी भी इंडेक्स को अभी तक चेंज नहीं किया है, ठीक है। फिर अपन वापस अपना आंसर बनाएंगे जो कि इंट मैक्स से इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। फिर अपन वापस इंडेक्स +1 पे चले जाएंगे, मतलब अपन बोलेंगे कि अपन ने अपने इस वाले ए को भी डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो अब अपनी स्ट्रिंग क्या बच गई, ये वाली बच गई, ठीक है। इस वाली स्ट्रिंग में वापस अपन ने k-1 किया, ठीक है, इंडेक्स +1 किया, k-1 किया, फिर से अपन गए, फिर से अपन ने देखा कि k इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन 0 नहीं है, तो फिर अपन वापस ये रिटर्न नहीं करेंगे। अपना इंडेक्स जो है वो स्ट्रिंग की साइज तक नहीं पहुंचा है, इसलिए अपन 0 भी रिटर्न नहीं करेंगे। अपन वैल्यू में इसकी मतलब डीपी की करंट वैल्यू लेंगे। डीपी की करंट वैल्यू अभी -1 ही है, अपन ने डीपी की किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं किया, इसलिए अपन ना वैल्यू भी रिटर्न नहीं होगी। अपना आंसर फिर से इंट मैक्स से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और अब अपन एक बार को अज्यूम कर लेंगे कि अपन ने इस वाले ए को भी डिलीट कर दिया है, ठीक है, मतलब अपन ने 3 कैरेक्टर्स डिलीट कर दिए और अपनी ये वाली स्ट्रिंग बची है, ठीक है। और अपन k इक्वल्स टू -1 के लिए चला रहे हैं। k इक्वल्स टू -1 के लिए चलाया तो अपना ये इंट मैक्स रिटर्न हो गया अपना, ठीक है। इंट मैक्स रिटर्न होने का मतलब क्या है कि अपनी इस वाली पहले वाली स्टेज पे चली गई जहाँ पे ए इंक्लूडेड था, सिर्फ एक ए इंक्लूडेड था, जो स्टेज ये वाली थी, ठीक है, ए बी ट्रिपल सी डी, इस वाली स्टेज पे चला गया। और अपना आंसर अभी भी 999 ही है, क्योंकि 999 जो अपने पहले आंसर में स्टोर था और अपना रिटर्न भी 999 ही हुआ है, मतलब इतनी बार 9 ही हुआ है, ठीक है। तो अपने आंसर में अभी भी इंट मैक्स मतलब इनफाइनाइट स्टोर्ड है। अपना जो आंसर है उसके अंदर अभी भी इनफाइनाइट ही स्टोर्ड है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपने को एक बार रिटर्न मिल गया तो फिर अपन क्या देखेंगे, अब अपन कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब क्या है, अपन देख रहे हैं कि अपन ने 2 कैरेक्टर्स डिलीट कर दिए हैं। अब अपन इसको कॉन्कैटिनेट करके इसकी लेंथ देखेंगे। इसकी लेंथ क्या आएगी अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे ही मैनुअली, ABC3D, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी अपनी लेंथ मतलब अपना आंसर अभी आना चाहिए 5, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपने कोड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा कि क्या अपना जो लास्ट कैरेक्टर है वो अपनी स्ट्रिंग की जो करेंट इंडेक्स -a के बराबर है क्या। अभी अपना लास्ट क्या था 26, ठीक है, वो a के बराबर नहीं था, मतलब स्ट्रिंग की जो करेंट इंडेक्स है, अपने स्ट्रिंग का करेंट इंडेक्स क्या है a, ठीक है। a माइनस a करेंगे अपन तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो अपना लास्ट इंडेक्स क्या 0 के बराबर है, लास्ट तो अपना 26 था, वो 0 के बराबर नहीं था, तो अपन इस इफ वाली कंडीशन में नहीं जाएंगे, अपन एल्स में जाएंगे, ठीक है। एल्स में अपन क्या करेंगे कि आंसर लेंगे, ठीक है, जो अपना इंट मैक्स था वो लेंगे, उसका अपन मिनिमम करेंगे 1 प्लस, ठीक है, 1 क्योंकि अपन कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए अपन 1 प्लस करेंगे और फिर इंडेक्स +1 मतलब b के लिए चलाएंगे। मतलब अपन बोलेंगे कि अपनी कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग में a तो आ गया अपना, ठीक है। अब b के लिए चलाओ और अपने लास्ट इंडेक्स को कर दो a, ठीक है। k तो अपना सेम ही रहेगा क्योंकि अपन को भी डिलीट नहीं करना, अपन को कॉन्कैटिनेट करना है। फिर अपन लास्ट इंडेक्स को चेंज कर देंगे, स्ट्रिंग का करेंट इंडेक्स जो था -a मतलब 0 के, अपना लास्ट क्या बन गया, अपना लास्ट अब बन गया है 0, ठीक है। और 1 रिटर्न कर देंगे कि अभी अपनी कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, ठीक है। फिर अपन वापस ऊपर जाएंगे, वापस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अपना b के लिए आया, b के लिए अपन ने वापस देखा तो b जो था वो लास्ट माइनस मतलब जब अपनी स्ट्रिंग की करेंट इंडेक्स -a के बराबर नहीं था, अपनी स्ट्रिंग की करेंट इंडेक्स क्या है b - a 1, ठीक है। और अपना लास्ट क्या था 0, ठीक है। तो अपन फिर से ये करेंगे,
ठीक है। फिर से अपन अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे। अपने आंसर में क्या था 1 प्लस, मतलब अपन ने देखा कि अब अपन ने बी भी इंक्लूड कर लिया अपने कॉन्कैटिनेशन में। फिर अपन ने देखा कि अपना इंडेक्स प्लस 1 मतलब वापस सी के लिए चलाओ। ठीक है, सी के लिए चलाओ, के को एज इट इज रखो क्योंकि अपन डिलीट नहीं करते हैं। फिर इंडेक्स माइनस ए को डाल दो, मतलब 1 डल जाएगा अब अपने लास्ट के अंदर। और फिर कॉन्कैटिनेशन की लेंथ फिर से 1 कर दो कि अपना अभी एक ही कैरेक्टर कॉन्कैटिनेट हुआ है। ठीक है, और फिर ऐसे होते होते हर पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब हर बार ये 2 कैरेक्टर्स डिलीट करके हर पॉसिबिलिटी के लिए कैलकुलेट करेगा। और फिर जहाँ पे अपने आंसर मिनिमम आएगी ना, उस आंसर को ही रिटर्न कर देगा, मतलब उसको वैल्यू की इक्वल करेगा और फिर हमेशा रिटर्न कर देगा। ठीक है, जो लास्ट में अपना रिटर्न होगा वो अपना मिनिमम आंसर होगा, मिनिमम लेंथ होगी। ठीक है, और उसी को अपन वापस रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। एक बार देख लेते हैं कि ये कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हाँ, बिल्कुल ये कोड चल रहा है। एक और चीज, इधर जब अपन कॉन्कैटिनेट करने के बाद लेट सपोज अगर अपन को ट्रिपल ए को कॉन्कैटिनेट करना है, ठीक है, तो अभी इनिशियली जब वो इस इंडेक्स पे खड़ा होगा तब तो अपनी लेंथ, मतलब अपना लास्ट कैरेक्टर 26 होगा। ठीक है, तो वो इधर जाएगा, लास्ट कैरेक्टर वो कर देगा 0। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर अपना 0 हो जाएगा और कॉन्कैटिनेट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, कॉन्कैटिनेट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर वापस जब वो आएगा इस कैरेक्टर के लिए कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इस वाले कैरेक्टर के लिए कैलकुलेट करेगा, तब वो देखेगा कि क्या अपना लास्ट इंडेक्स माइनस ए के बराबर है क्या। तो वो इंडेक्स माइनस ए के बराबर है, 0 के बराबर ही है। तो वो क्या करेगा, एक बार वो फैक्टोरियल चेक करेगा। फैक्टोरियल क्या चेक करेगा कि क्या अपन ने जब लास्ट टाइम कॉन्कैटिनेट किया था, मतलब अगर अपन ने 9 टाइम्स कॉन्कैटिनेट कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब लेट सपोज अगर अपन ने 9th टाइम कॉन्कैटिनेट कर दिया है और अपन वापस 10th टाइम ए के लिए कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चेक करेगा, उसने देखा कि ये 9th टाइम कॉन्कैटिनेट हो रहा है। ठीक है, 9th टाइम कॉन्कैटिनेट होने का मतलब 9th टाइम कॉन्कैटिनेट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब ये 10th टाइम कॉन्कैटिनेट हो रहा है। तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, A10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, A इक्वल्स टू, मतलब A10 लिखना पड़ेगा इस आंसर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अब 10 हो गई। तो ये चेक कर रहा है कि अगर 1 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, 1 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है या 9 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है या 99 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो अपन फैक्ट को प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर ये 9 से ज़्यादा या 99 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ गई तो ये 1 रिटर्न करें, मतलब 1 को और प्लस कर देंगे कि अपना जब ये A9 था तब अपनी साइज जो भी थी ना उसके अंदर एक को और प्लस कर दो, क्योंकि अब अपना जो कॉन्कैटिनेशन है वो थोड़ा बड़ा हो गया, अब वो 3 वैल्यूज का हो गया है, तो उसके अंदर एक और कैरेक्टर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन ने ये फैक्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है, कि अगर 9 से ज़्यादा या 99 से ज़्यादा टाइम एक ही कैरेक्टर रिपीट हो रहा है और अपन को उसको कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, तो अपन को एक और वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि 99 के बाद अगर अपन एक और बार कॉन्कैटिनेट करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। 100 को स्टोर करने के लिए एक और स्पेस चाहिए अपने को, मतलब लेंथ अपनी 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर अपन इसको वापस कॉन्कैटिनेट करेंगे, मतलब वापस अपन कॉन्कैट प्लस 1 चलाएंगे। कॉन्कैट क्या है अपना, अभी अगर अपन इस वाले के लिए चलाएं, ठीक है, तो वो 0 ही आ रहा है। और अपना जो कॉन्कैट था वो पहले 1 था, इसलिए अपन ने एक और बार डाल दिया। ठीक है, 1 का मतलब क्या है, अगर अपन ने सिर्फ एक ही बार कॉन्कैट किया था तो अपन A1, अगर एक बार ही कॉन्कैट हो रहा है तो अपन A1 तो लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अपन सिर्फ A लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन 1 से ज़्यादा बार कॉन्कैटिनेट करेंगे, ठीक है, तो अपने को A2 लिखना पड़ेगा। इस वाले के लिए अपना क्या आएगा, A2 आएगा। अगर अपन ने ये भी कॉन्कैटिनेट किया तो अपना A2 आएगा। ठीक है, तो उसके लिए अपनी एक लेंथ बढ़ जाएगी, अपन को डबल ए को स्टोर करने के लिए 2 लेंथ्स चाहिए। ठीक है, इसलिए अपनी एक और लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए अपन फैक्ट प्लस 1 कर देंगे, मतलब फैक्ट को प्लस कर देंगे। ठीक है, और अपन कॉन्कैटिनेट भी प्लस 1 कर देंगे कि अपना 2 बार कॉन्कैटिनेट हो चुका है। फिर अपन नेक्स्ट टाइम चलेंगे तब वापस ए ही आ रहा है। ठीक है, तो अपने को A3 करना है, तो अपन ने वापस कॉन्कैट प्लस 1 कर दिया है। ऐसे ही अपना लास्ट में आंसर जो है वो मिनिमम रिटर्न हो जाएगा, उसको अपन मेन फंक्शन से भी रिटर्न कर देंगे। ये कोड चल रहा है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।